सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट में जो कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं और बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने यह फतवा जारी किया था कि परमाणु बम नहीं बनाना है। एक लंबे समय के बाद, कुछ ही वक्त बाद, ईरान के सीनियर कमांडर्स और जो फ़ौज में बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ईरान के सुप्रीम लीडर से कि आपने जो परमाणु ना बनाने का फतवा जारी किया है उस फतवे को आप कैंसिल कर दें, वापस ले लें, क्योंकि दुश्मन और यूरोप और वेस्ट जिस तरह से हमारे लिए ख़तरा बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमारे पास परमाणु होना चाहिए। ईरान को यानी हमें परमाणु हथियार की ज़रूरत है ताकि दुश्मन अपने हुदूद में, अपनी लाइन के अंदर रहे। देखना अब ये है कि क्या आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई इस बात को मानते हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई पूरी तरह से इस वक्त एक्शन में और काफ़ी रूड अमेरिका के लिए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि अमेरिका से बातचीत बेतुकी, बेहुदा और बेमतलब है। अगर अमेरिका हमें धमकी देता है तो हम अमेरिका को धमकी देंगे। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम भी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेंगे। हज़रात मोहतरम, वहीं ताज़ा तरीन मंजर जो दुनिया को हिला रहा है, ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के लीडर ने मुलाकात की है ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ। हमास के तमाम बड़े लीडरान इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए वहां मौजूद थे। जाहिर है अमेरिका और इजराइल को यह तस्वीर पसंद नहीं आने वाली। ईरान की ताकत से खुद अमेरिका परेशान है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान परमाणु बनाने के लिए सिर्फ एक कदम दूर है, यानी अगर ईरान चाहे तो एक हफ्ते के अंदर परमाणु हासिल कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ईरान के खिलाफ प्लान बनाया हुआ है सख्ती से। पहला ये कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। दूसरा ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हासिल नहीं करने देंगे। तीसरा ये जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान के ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। वहीं आपको चौथा तो प्लान पता ही है जो एग्जीक्यूट किया जा चुका है। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर मैक्सिमम प्रेशर डाल के पूरी दुनिया को दूर कर देंगे कि ईरान से कोई तेल ना खरीद सके, ताकि ईरान इकोनॉमिकली पूरी तरह से डैमेज हो जाए, बेकार हो जाए। वहीं इजराइल का गुलाम डोनाल्ड ट्रंप, अब उसका एक नया बयान सुनिए। उसने कहा कि साउथ अफ्रीका ईरान के काफ़ी करीब हो गया है और अब साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ काफ़ी गलत कदम उठा रहा है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पगलाए हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं और चाहूं तो इजराइल ईरान पर बॉम्बिंग करके तबाही मचा दे, लेकिन अगर ईरान हमसे परमाणु डील कर लेता है तो ऐसा नहीं होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप के सारे छेद सिकुड़े हुए हैं। डर भी ईरान से ऐसा कि वो बार बार ये बयान दे रहे हैं, जो एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है तीसरी मर्तबा, कि मैंने आदेश दिया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है कि अगर ईरान मुझे मार भी दे तो उसके बाद आपको ईरान को बर्बाद करना है। समझ लीजिए, ये ईरान के लिए डर है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। हजरात, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ये इजराइल का कितना बड़ा गुलाम है। समझिए, 25 सालों से, याद रखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, 25 सालों से अमेरिका ने जो बम इजराइल को नहीं दिए, MOB नाम का ये डेडली एक्सप्लोजिव हथियार है, 25 साल से अमेरिका ने ये बम इजराइल को नहीं दिया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही वो बम इजराइल को सौंप दिया है। इसका मतलब ये है, गाजा और फिलिस्तीन तो हो ही सकते हैं निशाना, लेकिन जाहिर सी बात है ये तमाम तैयारियां ईरान के खिलाफ चल रही हैं। वहीं ईरानी IRGC के कमांडर ने कहा कि पाबंदी तेल पर तो हमारे 46 सालों से लगी है, लेकिन हमारी ताकत को कोई न रोक पाया, न हमारी तरक्की को। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप जो पाबंदी लगा रहे हैं, इससे हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं इसके बाद ईरानी कमांडर ने अमेरिका इजराइल के पेट में ही दर्द कर दिया। ऐलान किया गया है
IRGC के द्वारा कि बहुत जल्दी हम क्रूज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने वाले हैं, दुनिया के सामने रखने वाले हैं, जो हमारे पास पहले से था, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी इजराइल निशाने में है, इजराइल उसके उस मिसाइल की रेंज में है। UAE और ईरान के बीच एक समुद्री इलाका, टापू या द्वीप समझ लीजिए, द्वीप को लेकर टकराव है। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये 3 पॉइंट हैं जो कि टापू हैं। पहला है लेजर तुंब, दूसरा है ग्रेटर तुंब और अबू मूसा। ये तीनों जो आइलैंड हैं अभी तक ईरान इसे कंट्रोल करता है और ईरान का है, लेकिन UAE कहता है कि भाई ये तीनों आइलैंड मेरे हैं, हमारे हैं भाई, ईरान का इसमें कोई अधिकार नहीं है। अब ईरान और UAE के बीच ट्रंप ने अपनी नाक घुसाई और कहा कि ईरान से बातचीत करके या ऐसे या वैसे ये तीनों आइलैंड हम UAE को ही दिलवाएंगे। बात कुछ भी हो, UAE और ईरान के बीच आपस में भले ही मतभेद हैं, लेकिन सालों बाद नहीं, ये पहली बार हो रहा है। तस्वीर देखिए कि ईरान की नेवी अपनी पूरी ताकत और नेवी ऑफिशियल कमांडरों के साथ, सीनियर अफसरों के साथ आधिकारिक तौर पर UAE पहुंची है, जहां पर UAE के नौसेना अधिकारियों ने, कमांडरों ने ईरान का रॉयल वेलकम किया और कहा जा रहा है कि ईरान अपनी पूरी ताकत से, नेवी की पूरी ताकत को लेकर UAE पहुंचा है, जिसके बाद UAE और ईरान की नौसेना साथ मिलकर ड्रिल कर सकती है। हज़रात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।